राम भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की 5th यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या नाम लिखा है देखिए, पढ़िए। बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसकी लिमिटेशंस। देखिए ये रहे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 10 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन क्या ये रहा हमारा। देखिए, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन। 21, 2018, 22, 19, 20, यानी हर बार आया ये, कभी 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर करे अब आते हैं अपने टॉपिक पे और जान लेते हैं एक बार ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी होती क्या है। तो देखिए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है बेयर। तो इन्होंने 1885 में एडोल्फ बेयर नाम था इनका, हिटलर के तौर पे याद रख सकते हैं आप, एडोल्फ हिटलर। तो ये थे भाई हमारे एडोल्फ बेयर। तो इन्होंने थ्योरी दी थी ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी, सही है। तो इसके लिए इन्हें 20 साल बाद नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, ठीक है, 1905 में। ठीक है, तो इस हमारी थ्योरी में क्या है, इसमें ये बताते हैं कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, वो भी सबके बारे में नहीं, स्टार्टिंग के कुछ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो बताया, इन्होंने ये बताया कि जो हमारा नॉर्मल एंगल बनता है कार्बन के पेयर्स के बीच में, वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल रहता है, एवरेज। तो इन्होंने एवरेज लिमिट दे दिया हमें। ठीक है, तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि सारे साइक्लोएल्केन्स जो हैं वो प्लानर हैं। ठीक है, प्लानर यानी इसके कंपेयर में ही है, सही है। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करी उन्होंने फिर, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए उन्होंने ये रखा कि एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, एंगल स्ट्रेन क्या है, एंगल स्ट्रेन यानी डिफरेंस बिटवीन, देखिए एंगल स्ट्रेन मतलब डिफरेंस बिटवीन हमारा जो इन्होंने नॉर्मल वो दिया है और जो एक्चुअल एंगल होगा उसके बीच में जो हमारा एंगल स्ट्रेन होता है वो होता है। ठीक है, तो अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो हमारी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, वही बात मैंने नीचे भी लिख रखी है, अगर हमारा एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है किसी साइक्लोएल्केन का तो वो साइक्लोएल्केन ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब आगे जान लेते हैं हम ये एंगल स्ट्रेन जो बता रहा हूँ वो क्या है। तो एंगल स्ट्रेन ये है डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। यानी डिज़ायर्ड एंगल कौन सा है, जो हम बता रहे हैं डिज़ायर्ड एंगल, जो इन्होंने बताया भाई साहब ने 109 डिग्री 28 मिनट्स, वो हमारा डिज़ायर्ड एंगल है। ठीक है, एक्चुअल एंगल जैसे हमारा है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो उसमें 5 एंगल्स होते हैं, तो 5 एंगल्स के हिसाब से देखिए ये रहा साइक्लोपेंटेन, तो इसमें बन रहा है 108 डिग्री बन रहा है हमारा, सही है। जो एक्चुअल एंगल बन रहा है देखो 540 डिग्री होता है इसका सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो हमने निकाल लिया 108 डिग्री आया, सही है। तो इसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनाइए हमारा एंगल स्ट्रेन का, एंगल स्ट्रेन इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में डिज़ायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। समझ गए बच्चों, तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा हमें कि क्या है हमारा ये। तो देखिए साइक्लोएल्केन में ये है कि देखिए साइक्लोप्रोपेन लिखा है, प्रोपेन मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, 3 एल्केन ग्रुप जुड़ने हैं तो 3 एल्केन ग्रुप जुड़ गए, CH2 CH2 CH2। ठीक है, ट्राइंगल बन गया, जहाँ 3 वो जुड़ते हैं एंगल्स तो वो ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल का एक एंगल कितना होता है बताइए, 60 डिग्री का होता है ना। तो देखिए 60 डिग्री ईच एंगल बन गया हमारा, तो एक्चुअल एंगल क्या हुआ हमारा 60 डिग्री, और डिज़ायर्ड एंगल क्या है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स, सही है। तो अब हम चेक करते हैं, तो हमने आज रखा बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री, तो हमारा है 49 डिग्री 28 मिनट्स, सही है। अब हमने इसे हाफ से कट किया तो क्या 49 को हाफ करा 24 डिग्री, और 28 को हाफ करा तो 44 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे 28 से 44 कैसे आ गए हैं भाई, तो देखो क्या है, ये नोट करने की चीज़ है कि 1 डिग्री जो है हमारे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं, सही है। तो हमारा 48 हमने घटाया तो 24 आ गया, 1 बचा, 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो गए, सही है। 60 मिनट्स प्लस 28 मिनट्स 88 मिनट्स हो गए, 88 मिनट्स का हाफ क्या हो गया 44 मिनट्स। समझ गए बच्चों, तो अगला ऐसे ही आप खुद बताइए, ये रहा आपके सामने साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो देखिए 4 एटम प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं 4,
तो इसमें 4 जोड़े हुए हैं, तो 4 में क्या होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है, तो उसका एंगल क्या बन गया, एक्चुअल एंगल 90 डिग्री। अब हम इसे करेंगे, मैथ्स करेंगे अब इसकी थोड़ी, सही है। तो मैथ्स करके क्या है, 9 डिग्री 44 नॉट, सही है बच्चों। ऐसी साइक्लोपेंटेन, अब साइक्लोपेंटेन में 5 एंगल्स होते हैं हमारे, है ना। तो 5 एंगल और इनका जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो होता है 540 डिग्री, सही है। तो एक्चुअल एंगल इनका क्या निकला, 108 डिग्री। तो 109 डिग्री 28 नॉट्स में थे, 108 डिग्री हमने माइनस करे तो हमारा आया 0.044 मिनट्स, समझिए बच्चों। ऐसी साइक्लोहेक्सेन, इसमें 6 हमारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, हेक्सागन। तो सम ऑफ ऑल एंगल 72 डिग्री, 720 डिग्री, और से हमने काटा 6 से तो 120 डिग्री। अब हमने इसे फॉर्मूले में रख दिया तो क्या है हमारा, ठीक है। अब हमने कट करा, देखते हैं अब आगे क्या आया। तो देखिए मैथ्स करने के बाद आ गया ब्रैकेट में, तो माइनस था हमारे, है ना। तो माइनस था, इसका मतलब -15 डिग्री 60 नॉट आया, समझिए। बट ये प्लस में भी पॉजिटिव भी हो सकता है। सो हमारा बेयर्स की थ्योरी के हिसाब से जो स्टेबिलिटी है वो इस हिसाब से बढ़ी, पहले प्रोपेन ज़्यादा वो हुआ हमारा स्टेबल, लीस्ट हुआ, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, सही है। हेक्सेन से पहले साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये माइनस में है ना। ये भाई साहब हमारे देखिए कहाँ पे हैं, 9 डिग्री 44 नॉट, सही है। और ये 0.44 नॉट, ठीक है। तो इस हिसाब से साइक्लोपेंटेन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ कुछ, बेयर्स भाई ने कुछ कमियां छोड़ दी हैं, तो वो कमियां हैं इनकी लिमिटेशन। तो देखिए इसमें क्या है कि इस लिमिटेशन में जो कुछ साइक्लोएल्केन्स है, जैसे हमने देख पाए, हमने क्या देखा, साइक्लोप्रोपेन की बात कर ली हमने, साइक्लोब्यूटेन की कर ली, पेंटेन की कर ली, और हेक्सेन की कर ली। अब उसके ऊपर नहीं जा रही है ना। तो इसमें क्या हुआ, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन्स, यानी जो लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन्स बनते हैं इससे बड़े, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये छोटे साइक्लोएल्केन्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले तो ये हमने एक कमी पकड़ ली, और अगली कमी क्या है कि हाइयर साइक्लोएल्केन्स आर मोर स्टेबल, और जो हाइयर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, जैसे ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, तो ये सब जो हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसके ऊपर वाले, जैसे क्या साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, समझिए बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पकड़ा है कि दिस थ्योरी गोज रॉन्ग व्हेन साइक्लोहेक्सेन बिकम्स मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, समझ गए बच्चों। तो ये थ्योरी यहाँ गलत साबित हो जाती है कि साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोपेंटेन से, पर साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है, सही है अकॉर्डिंग टू बेयर्स। अब ये कैसे हो गया भाई, है ना, ये तो गलती पकड़ ली हमने। और इसमें क्या लिखा है, इट डोंट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन ईजिली, कि ये रिंग को ब्रेक करने वाली रिएक्शन नहीं देता है इतनी आराम से, समझ गए बच्चों। तो समझ चुके होंगे आज हमने साइक्लोएल्केन की बेयर स्ट्रेन थ्योरी जानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आने वाली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।